अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5 और पीएचपी यूनिट टेस्टिंग की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5 और पीएचपी यूनिट टेस्टिंग की सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है, मतलब पार्ट 2 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चंद यूनिट टेस्टिंग और फीचर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे यूजिंग पीएचपी यूनिट पैकेज इन लारावेल। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर नज़र आ रहा होगा और उसमें मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है L5 ब्लॉग उसको लोड किया हुआ है। और इस वक्त हमारे पास फीचर वाला यूज़र टेस्ट डॉट पी और यूनिट वाली यूज़र टेस्ट डॉट पी दोनों ओपन है, जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट की थी PHP आर्टिसन मेक टेस्ट की मदद से। अगर आपने मेरा वो वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो काइंडली पहले आप पार्ट 1 इसका देख लें, उसके बाद पार्ट 2 पे आइए। तो यहाँ पर अब मैं एक टेस्ट लिखूंगा और मैं उसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। लिखने के बाद तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हमारे पास एक यूज़र है जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं फैक्ट्री मेथड से, और यूज़र क्लास को हम क्रिएट मेथड पास कर रहे हैं इसको। और यहाँ पर फिर हम लिख रहे हैं रिस्पॉन्स, इसका हमारे पास आता है दिस एक्टिंग एज यूज़र गेट, और रिस्पॉन्स assert सक्सेसफुल यूज़र फोर्स डिलीट। अब ये मैंने एक टेस्ट लिखा है। इस टेस्ट के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना मॉडल जो है वो ऐड किया है, यूज़ ऐप यूज़र्स, जो कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल के अंदर इंस्टॉल होता है मॉडल। उसको मैंने ऐड किया। अगर आपने मेरी लारावेल की बिगिनर की सीरीज़ देखी हो लारावेल 5.4 की, तो उसमें आपको मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर फैक्ट्री मेथड की मदद से, ये फैक्ट्री एक फेकर का मेथड है जिसकी मदद से हम फेक यूज़र अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ यूज़र बल्कि किसी किस्म के भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम सेटअप करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, फैक्ट्रीज़ के फोल्डर के अंदर। यहाँ पर हम जो है वो उनको क्रिएट करते हैं यूज़र फैक्ट्री डॉट PHP के अंदर। यहाँ पर हमने ऐप स्लैश यूज़र कॉलन क्लास की मदद से नेम, ईमेल, पासवर्ड, रिमेंबर टोकन और रेफरेंस आईडी को हमने पास किया। और यही जो डाटा है ये हमारे पास यहाँ पर मॉडल, जो हमारा ऐप के अंदर मॉडल है उसके अंदर यहाँ पर डिफाइंड है, जो फिलेबल है। तो अब हमने यहाँ पर लिखा कि फैक्ट्री की मदद से एक यूज़र क्रिएट करो, फिर उस यूज़र को अथेंटिकेट करो एज एक्टिंग एज। अगर मैं यहाँ पर माउस होवर करूँ तो एक्टिंग एज हमारे पास एक अथेंटिकेशन का इंट्रैक्शन इंटरेक्ट्स विद अथेंटिकेशन की ट्रेट है, उसके थ्रू ये इसको प्रोसेस करता है। तो इसमें एक्टिंग एज यहाँ पे कह रहा है सेट द करंटली लॉग्ड इन यूज़र फॉर द एप्लीकेशन। तो एक्टिंग एज क्या करता है, करंट यूज़र को जो भी है उसको एज एन लॉग्ड इन करता है, मतलब फैक्ट्री की मदद से जो यूज़र क्रिएट होगा उसको पास करेंगे हम एक्टिंग एज को। तो ये इस यूज़र के ईमेल और इस यूज़र का जो पासवर्ड है उसको लेकर इसको अथेंटिकेट करके हमें रिस्पॉन्स में उसका रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो फिर हम ये चेक करेंगे कि रिस्पॉन्स जो है वो असर्ट सक्सेसफुल है। तो अब मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सेज की बात करूँ तो हमारे पास बेशुमार रिस्पॉन्सेज हैं जो कि क्लास टेस्ट रिस्पॉन्स से टेस्ट रिस्पॉन्स में हमारे पास मौजूद है। चूँकि हम टेस्ट रन कर रहे हैं तो ये टेस्ट रिस्पॉन्स में हमारे पास है, जो कि यहाँ पर हमने टेस्ट केस में डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। टेस्ट केस में हम बेस टेस्ट केस, और फिर इससे हम यहाँ पर ये देख रहे हैं टेस्टिंग टेस्ट केस से हमने इसको सारे रिस्पॉन्स जो है गेट कर रहे हैं। तो ये जो टेस्ट रिस्पॉन्स है इसमें हमारे पास काफ़ी सारे रिस्पॉन्स हैं, जैसे फ्रॉम बेस रिस्पॉन्स, असर्ट सक्सेसफुल, फिर असर्ट नॉट फाउंड, असर्ट फॉरबिडन, असर्ट स्टेटस, अगर असर्ट रीडायरेक्ट। अच्छा, ये यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप इनकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे अगर जाएंगे तो वहाँ पर टेस्टिंग के सेक्शन में जब आप HTTP टेस्ट के टैब में जाएंगे तो वहाँ पर भी एंड में आपको सारे मेथड्स मिल जाएंगे, साथ उनकी थोड़ी सी डेफिनेशन जो यहाँ पर भी मौजूद है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर भी। तो इसका मतलब है
कि अगर तो यूज़र सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया तो असर्ट सक्सेसफुल भी हमें रिटर्न ट्रू करेगा। और जब हम, और उसके बाद यहाँ पर मैंने यूज़र फोर्स डिलीट इसलिए लिखा है कि टेस्ट हम कर रहे हैं तो यूज़र को हमने सेव नहीं करना, बल्कि टेस्ट करने के बाद उसको डिलीट कर देना है, क्योंकि हमें उसमें डाटाबेस में रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम यूज़र फोर्स डिलीट नहीं करते तो वो यूज़र जो है वो हमारा डाटाबेस में क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली विद दिस मेथड, और वो ऑथेंटिकेट भी हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑथेंटिकेट होगा तो इसका सेशन भी क्रिएट होगा। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने बताया था जो टेस्ट्स होते हैं वो इन सारे सेशंस को, कुकीज़ को जो है वो एरेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो एरेज की सूरत में डाटा होता है, तो वो परमानेंट, आप क्योंकि यहाँ पर ब्राउज़र तो यूज़ नहीं हो रहा, तो वो उसको एज अ एरे लेगा और एक दफ़ा ऑथेंटिकेट करके आपको सक्सेस का रिटर्न दे देगा कि भाई आपका जो मेथड है जो आपने लिखा है ऑथेंटिकेशन वाला, वो सारा सही से प्रोसेस जो है वो काम कर रहा है। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं ये HTTP सेशन के साथ हो रही हैं। इसके बाद जब हम डस्क को यूज़ करेंगे तो डस्क के अंदर हम ब्राउज़र बेस्ड भी ऑथेंटिकेशन करेंगे, जिसमें हम बाकायदा उसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि पहले इस URL पे जाओ, ये डाटा लो और उसके बाद ये प्रोसेस करो। तो वो बहुत ही डिटेल में होगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली एक टेस्ट रन किया जिसमें हमने एक यूज़र रजिस्टर किया, उसका रिस्पॉन्स लिया, और अगर ये रिस्पॉन्स सक्सेसफुल होता है तो जब मैं यहाँ पर लिखूँगा PHP यूनिट टेस्ट यूनिट यूज़र टेस्ट, क्योंकि हम जो रन कर रहे हैं वो यूज़र टेस्ट है जो यूनिट फोल्डर के अंदर है। तो इसको मैं अगर इंटर करता हूँ तो ये हमारा जो यहाँ पे स्टेटस क्या है, असर्शन सक्सेसफुल होगी, मतलब हमारा टेस्ट ये वाला सक्सेसफुल हो गया। अगर सपोज फॉर सम रीज़न मैं यूज़र को रिडायरेक्ट करता हूँ प्रोफाइल पेज पे कि जब वो ऑथेंटिकेट हो जाए तो प्रोफाइल पे चला जाए, तो अब चूंकि मैंने प्रोफाइल क्रिएट ही नहीं किया हुआ ये URL, तो डेफिनेटली इट विल नॉट गिव यू असर्ट सक्सेसफुल, और यहाँ पर हमारे पास एरर आएगा। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट 1 असर्शन 1 सक्सेसफुल, लेकिन फेलियर भी 1 हुई है। अब वो कह रहा है कि रिस्पॉन्स स्टेटस कोड 404 इज नॉट अ सक्सेसफुल स्टेटस कोड। सक्सेसफुल स्टेटस कोड जो होता है वो 200 होता है, और जबकि चूंकि हमने ये स्लैश प्रोफाइल URL क्रिएट ही नहीं की हुई तो डेफिनेटली वो उसको 404 देगा। और फेल्ड असर्टिंग दैट फॉल्स इज ट्रू, तो चूंकि वो हमारा ये फॉल्स हो चुका है तो जो असर्ट सक्सेसफुल है वो भी फॉल्स हो चुका है। तो बाकी प्रोसेस तो इसका सक्सेसफुल है कि फोर्स डिलीट भी इसने कर दिया, लेकिन हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो चुका है क्योंकि ये प्रोफाइल हमारी क्रिएट ही नहीं है। तो इस तरीके से हम जो है वो यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फीचर में भी कोई चीज़, जिस तरह हमने ये लिखे तो इसको फीचर्स में भी लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो यूज़र है वो हमारा जो एप्लीकेशन है वो सेशंस वगैरह सही क्रिएट कर रहा है या नहीं, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस। अब इसके लिए जो हमारा सेशन है उनमें विद सेशन के नाम से हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम एक एरे पास करते हैं। वो एरे कितनी भी लेंथ ही हो सकती है, जैसे मैंने फू की रखी और बाहर उसकी वैल्यू रखी। तो मैं यहाँ पर इसको लिखने के बाद मैं रूट को गेट कर लेता हूँ, रूट URL को। तो अगर इसके बाद मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स स्टेटस असर्ट स्टेटस सॉरी असर्ट स्टेटस 200, तो मतलब अगर वो सेशन क्रिएट करने के बाद उसका असर्ट जो स्टेटस है वो 200 है तो इट मीन हमारा टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल है। तो ये हमारा फीचर के अंदर है टेस्ट। इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 टेस्ट 1 असर्शन, मतलब हमारा ये जो सेशन है ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर हम ये जाके इसको ब्राउज करते हैं तो ये हमारे पास इंटरेक्ट विद सेशन है, तो ये हमारे पास है फोल्डर होगा टेस्टिंग फाउंडेशन के अंदर, एलिमिनेट फाउंडेशन के अंदर टेस्टिंग का हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लारावेल फ्रेमवर्क सोर्स एलिमिनेट टेस्टिंग सॉरी लारावेल एलिमिनेट फाउंडेशन सॉरी फाउंडेशन और इसमें टेस्टिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है ये फाइल लोड हो रही है इंटरेक्ट विद सेशन, सो कंसर्न्स है। तो ये हमारे पास कंसर्न्स है, ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। तो कंसर्न्स में हमारे पास है इंटरेक्ट विद ऑथेंटिकेशन, इंटरेक्ट्स विद कंसोल, इंटरेक्ट विद कंटेनर, इंटरेक्ट विद डेटाबेस, इंटरेक्ट्स विद एक्सेप्शन। तो ये जो इंटरेक्ट विद डेटाबेस हमने किया था, तो असर्ट डेटाबेस हैज़ वगैरह हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे मेथड ऐसे हैं, सॉफ्ट डिलीट, गेट कनेक्शन। हम यहाँ से कनेक्शन को टेस्ट भी कर सकते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल है भी कि नहीं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट DB को टेस्ट करेगा। तो इसमें हमारे पास टेस्टिंग में कंसर्न है। फिर हमारे पास असर्ट सक्सेसफुल को अगर देखा जाए तो असर्ट सक्सेसफुल हमारे पास आते हैं असर्ट्स में मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट, मतलब यहाँ पर यूनिट टेस्ट है, ये तो हो गया फीचर टेस्ट। तो हम जाएंगे यूनिट टेस्ट में, ये हमारे पास किधर गया टेस्ट्स,
और ये यूनिट टेस्ट। तो ये जो असर्ट सक्सेसफुल है ये बेसिकली टेस्ट रिस्पॉन्सेज हैं। तो ये टेस्ट रिस्पॉन्सेज हमारे पास यहाँ पर लारावल के अंदर टेस्ट रिस्पॉन्सेज, ये हमारे पास टेस्ट रिस्पॉन्सेज हैं। तो टेस्ट रिस्पॉन्सेज हमारे पास बेशुमार आ रहे हैं, देख सकते हैं। असर्ट फॉरबिडन हम अगर चेक करना चाहें कि वो फॉरबिडन है या नहीं है, और असर्ट का स्टेटस क्या है हमारे पास। एक्सपेक्टेड कोड इसमें हम बता सकते हैं कि हमें चाहिए 200, लेकिन अगर वो 404 रिटर्न करेगा तो हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है लारावल को यूज़ करते हुए PHP यूनिट के साथ काफ़ी सारे अच्छे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली जो हम टेस्टिंग करते हैं HTTP की, और इसके अलावा हम जेसन की भी उसमें से टेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे हम सेशंस को टेस्ट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन, डेटाबेसेस, इन सब चीज़ों को नॉर्मल PHP यूनिट को यूज़ करते हुए हम टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द ब्राउज़र टेस्टिंग, कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमें ब्राउज़र में ना जाना पड़े, यूज़र क्रिएट ना करना पड़े, खुद से वहाँ पे टाइपिंग करें, बल्कि हम कुछ ऐसे टेस्ट लिख देते हैं कि यूज़र जैसे ही वो क्रिएट हो, वो टेस्ट रन हो, वो यूज़र क्रिएट करे और चेक करे ब्राउज़र को स्टेप बाय स्टेप। जिस तरीके से हम ब्राउज़र में मतलब हम पहले लॉगिन का पेज ओपन करेंगे, लॉगिन के पेज में यूज़र नेम एंटर करेंगे, लॉगिन की बात कर रहा हूँ, रजिस्टर का पेज ओपन करेंगे, उसमें सारा डाटा स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे, फिर सबमिट का बटन क्लिक करेंगे, रजिस्टर का यह बटन क्लिक करेंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस हम करते हैं बाई हैंड ऑन द ब्राउज़र, इसको हम ब्राउज़र टेस्टिंग के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग लारावल डस्क। तो लारावल डस्क को इंस्टॉल करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको कंपोजर यूज़ करना आता है तो आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है कंपोजर रिक्वायर। आपने मस्ट मेक श्योर कीजिए कि आप L5 ब्लॉक के फोल्डर में मौजूद हैं। तो रिक्वायर --dev, उसके बाद आप लिखेंगे लारावल -डस्क। अब मैंने -- या --dev इसलिए लिखा कि ये एक डेवलपमेंट डिपेंडेंसी है। टेस्टिंग हमेशा डेवलपमेंट डिपेंडेंसी होती है। ये हम जब इस फोल्डर को या इस वेबसाइट को लाइव सर्वर पे रन करेंगे तो ये डेव जो लारावल डस्क है इसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे, तो इसलिए मैंने इसको एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करूंगा। तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ एंटर। इट विल टेक फ्यू मिनट्स अप टू 10, मतलब 5 मिनट टू 10 मिनट्स इट विल टेक टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशन। और जब तक इसकी इंस्टॉलेशन हो जाती है मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि मैं इसको आपको वापस आऊँ जब ये इंस्टॉलेशन हो चुकी हो और हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास लारावल डस्क इंस्टॉल हो चुका है। इसके अलावा फेसबुक वेब ड्राइवर और कुछ क्रोमियम ड्राइवर्स जो हैं इसके साथ JS के, वो इंस्टॉल होते हैं लारावल डस्क के साथ, ताकि हम ब्राउज़र टेस्टिंग इसके साथ कर सकें। तो ये मैंने इंस्टॉलेशन किया लारावल 5.6 में, और लारावल 5.6 ऑटोमेटिकली जब आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं उसमें ऑटो डिस्कवरी या ऑटो रजिस्टर का फीचर होता है, तो ऑटोमेटिकली उसको रजिस्टर कर लेता है लारावल 5.6 एंड आई थिंक लारावल 5.5 एज वेल। लेकिन लारावल 5.4 के साथ एक छोटा सा मसला है कि हम जब लारावल ये डस्क इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद उसको हमें कन्फिगर करना होता है, एज रजिस्टर करना होता है एज एन ऐप। तो इसके लिए हम अपनी फाइल यूज़ करते हैं ऐप सर्विस प्रोवाइडर को, और उसके अंदर कुछ कोड ऐड करते हैं जो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। वो इसलिए दिखाऊंगा कि अगर आप लारावल 5.4 पर हैं तो पहली चीज़ तो ये कि जब आप लारावल रिक्वायर -dev करेंगे लारावल डस्क को, तो आप मेक श्योर कीजिए कॉलन डाल के यहाँ पर कैप साइन 1.0 लिखेंगे। अगर आप लारावल 5.4 पर हैं और अभी लारावल डस्क इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उस लारावल 5.4 के इंस्टॉलेशन पर, तो आप लिखेंगे कंपोजर रिक्वायर -dev लारावल /डस्क कॉलन # या कैप साइन 1.0, और फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपने जाइएगा टेक्स्ट एडिटर में, और यहाँ से हम जाएंगे ऐप के फोल्डर में। ऐप के फोल्डर में जाएंगे हम, प्रोवाइडर्स के फोल्डर में, वहाँ पर जाएंगे ऐप सर्विस प्रोवाइडर में, और यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़ लारावल /डस्क सर्विस प्रोवाइडर। ये लिखने के बाद हम यहाँ पर आएंगे अपने रजिस्टर के मेथड में, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ़ दिस ऐप इन्वायरमेंट, बिकॉज ये जो इन्वायरमेंट है हमने सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर करना है टेस्टिंग और लोकल पर्पस के लिए, तो लोकल है या वो टेस्ट के लिए है, मतलब या वो लोकल है और या वो टेस्टिंग पर्पस के लिए है। तो उसमें हमारे पास यहाँ पर हम रजिस्टर करेंगे किसको, लारावल डस्क को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस ऐप रजिस्टर, दिस ऐप रजिस्टर, और यहाँ पर हम लिख देंगे डस्क सर्विस
प्रोवाइडर। तो यहाँ पर डेस्क सर्विस प्रोवाइडर की क्लास को जब हम रजिस्टर करेंगे, सॉरी इसके लिए हमें यहाँ पर अब क्लास है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने इसको रजिस्टर कर दिया। अब लारावेल 5.6 में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको लिख भी देता हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी इसमें कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। मैंने इसको लिखने के बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं वापस कमांड प्रॉम्प्ट में आऊँगा और यहाँ पर अब मुझे रजिस्टर करना है, इंस्टॉल करना है लारावेल डेस्क को फ्रंट एंड के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन डेस्क इंस्टॉल। तो डिस्क स्कैफोल्डिंग इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, मतलब इसकी जो जितनी जावास्क्रिप्ट फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की वो सारी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। तो उसके बाद हम इसको रन कर सकते हैं, मतलब इसको अगर रन करना चाहेंगे तो सिंपली हम कमांड लाइन में लिखेंगे आर्टिसन डेस्क एंड इट विल डू बाय डिफ़ॉल्ट, इट विल डू ऑल द सेम टेस्ट, मतलब लेकिन ये यूज़ करेगा ब्राउज़र को। अगर आपने नोट किया हो, एक तो ये PHP यूनिट यूज़ कर रहा है 7.1.4 और दूसरा ये यूज़ कर रहा है अपना एक उसने फ़ोल्डर क्रिएट किया है जिसके अंदर वो ब्राउज़र का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और ब्राउज़र टेस्ट में हम उसको एक टेस्ट उसने चेक किया। तो यहाँ पर अगर हम अब वापस जाएंगे जब टेस्टिंग वाले फ़ोल्डर में, तो यहाँ पर अब हमारे पास एक ब्राउज़र का टेस्ट आ गया और उसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल टेस्ट, जिस तरीके से यूनिट और फीचर में हमारे पास एग्जाम्पल टेस्ट थे, इसी तरीके से ब्राउज़र के अंदर भी हमारे पास एक एग्जाम्पल टेस्ट आ गया। और यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट कंसोल पीयर स्क्रीनशॉट्स, कोई भी एरर आएगा तो लारावेल डेस्क उसकी स्क्रीनशॉट बना देगा। अब चलिए इसका जो डिफ़ॉल्ट टेस्ट है उसको स्टडी करते हैं कि वो टेस्ट है क्या। फिर नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावेल डेस्क के कुछ टेस्ट रन करेंगे और उसको परफॉर्म करेंगे कैसे वो काम करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस ब्राउज। अब ये जो ब्राउज मेथड है ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र को ओपन करेगा जो इसके साथ क्रोमियम पैकेज इंस्टॉल होता है या क्रोमियम ब्राउज़र इंस्टॉल होता है, उसको यूज़ करेगा और उसको यूज़ करने के बाद वो उसको लोड करेगा। और यहाँ पर हमारे पास एक ब्राउज़र का, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ लारावेल डेस्क ब्राउज़र लिखा हुआ है, तो उसका हमने इंजेक्ट किया डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। और फिर हमने कहा कि उस ब्राउज़र को विजिट करो रूट को, और असर्ट सी का मेथड हमने यहाँ पर अब देखा। ये मेथड लारावेल डेस्क के साथ अगर मैं यहाँ पर माउस होवर करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लारावेल डेस्क के साथ हमें ये मिल गया है मेक्स असर्शन। इसके अलावा ये जो रिस्पॉन्स है ये टेस्ट रिस्पॉन्स भी है हमारे पास। यहाँ पर आई थिंक आपको स्क्रीन मेरी ब्रेक हो रही होगी, वो दूर जा रहा है इसलिए नज़र नहीं आ रहा होगा। तो खैर एनीवेज मैं इसको यहाँ पर आपको बता दूं कि असर्ट सी जो मेथड है ये चेक करेगा कि आया जो रूट पेज ओपन हुआ है उसमें कहीं पर भी मैसेज जो है वो लारावेल लिखा हुआ है। अगर ये मैसेज लिखा हुआ है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे ये टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस कि ये फाइंड करे। अब मैं अगर इस टेस्ट को रन करूँगा तो ये हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा क्योंकि वो जो है परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस उसको कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब ये चूँकि ब्राउज़र को टेस्ट कर रहा है तो ये देख सकते हैं आप कि डिड नॉट सी एक्सेप्ट एक्सपेक्टेड टेक्स्ट परफेक्ट वेब सॉल्यूशन विद एलिमेंट बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर जो उसने डोम के थ्रू इसको मैनिपुलेट किया तो उसने कहा कि जी बॉडी में जो है वो ये वाला टेक्स्ट मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, इसलिए जो है वो असर्शन 1 हुई है लेकिन फेलियर भी 1 हो चुका है। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मैंने शायद आपको बताया होगा कि ये एक फेलियर टेस्ट बता देता है कि यहाँ पर वो देखिए बता रहा है कि स्क्रीन में कहीं पर भी उसको परफेक्ट वेब सॉल्यूशन लिखा हुआ नहीं मिला बल्कि यहाँ पर लारावेल लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपनी वेलकम की फ़ाइल में ऐप के अंदर, सॉरी हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर व्यूज़ हैं, व्यूज़ के अंदर वेलकम में मैं यहाँ पर अब परफेक्ट वेब सॉल्यूशन लिख देता हूँ लारावेल की जगह पे, यहाँ पर परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस। तो अब मैं जब इसको लिख के इसको टेस्ट करूँगा तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता है, लोड करता है और फिर साथ ही उसको क्लोज़ भी करता है। चूँकि मेरी वो स्क्रीन अभी मैंने उसको साथ नहीं रखा हुआ इसलिए वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप खुद रन करेंगे जब तो आपको नज़र आएगा कि ब्राउज़र एक टूल बार में एक ओपन होता है और फिर क्लोज़ होता है ऑटोमेटिकली। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी असर्शन सक्सेसफुल और टेस्ट भी सक्सेसफुल हो चुका है क्योंकि उसको वो मिल गया है टेक्स्ट जो हमने ये वाला है परफेक्ट वेब सॉल्यूशन से लिखा है। और आपने देखा कि इसने स्क्रीनशॉट भी हमें दिया, यहाँ पर इसने बाकायदा हमें ब्राउज़र जो टेस्ट किया उसने यहाँ पर हमें स्क्रीनशॉट जो आप रिमूव कर दिया क्योंकि पहले वो एरर था इसलिए उसने दिखा दिया हमें स्क्रीनशॉट। अगर हम कोई और टेस्ट रन करेंगे तो वो उसका भी सेव कर देगा। ये चल के हम देखेंगे किस तरीके से हम और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और यूज़फुल इसको बना सकते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, और हम किस तरीके से इसको लेके जा सकते हैं उस लेवल पे। मतलब अभी ये आप देख सकते हैं कि वेलकम अगर हमने ये टेक्स्ट जो है ये किसी और जगह पे लिखा हो
तो उसको ये अगर मैं सपोज इसको इस डिव में लिख देता हूँ, ये तो उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब रूट लॉगिन होगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो डेफिनेटली शो हो जाएगी। लेकिन ये जो लिंक्स की, अगर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लारावेल लिख देता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये अब जो है लिंक्स के अंदर सेव है। तो अब चूंकि ये अब भी डिव के अंदर है, तो आई एम श्योर इसका टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे किसी भी और टैग के अंदर जो कि डिव टैग नहीं होगा, तो उसमें ये फिर हमें प्रॉब्लम करेगा और हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर सम अदर टेस्ट्स, मतलब इसको मोर कस्टमाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसकी कुछ कन्फिग्रेशन देखेंगे लारावेल डस्क की, और फिर उसके बाद हम इसको और ज़्यादा इसके टेस्ट करेंगे बाकायदा ब्राउज़र्स से रिलेटेड क्रोमियम ड्राइवर्स यूज़ करते हुए। तो मैं यहाँ पर अपना ये ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको आप इग्नोर करेंगे और जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था उसको फोकस करेंगे। सो गाइज, थैंक you very much for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.